Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, class 10. Today we are going to study our last topic of this chapter, bad effects of smoking. It's on page number 14. So let's start our topic. Our topic is bad effects of smoking on page 14. सबसे पहले देखेंगे स्मोकिंग की तरफ. स्मोकिंग इज़ हार्मफुल. ठीक है, स्मोकिंग हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है. चाहे आप सिगरेट ही पी रहे हो या कोई और धुआं ही क्यों ना हो, इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर अस. वन टोबैको सिगरेट, एक तंबाकू की सिगरेट जो है उसके अंदर 4000 केमिकल्स 4000 जो है वो डिफरेंट केमिकल्स होते हैं, जिसमें से बहुत सारे पॉइजनस यानी हमारे लिए जहरीले, जबकि 50 जो हैं वो कार्सिनोजेंस होते हैं. कार्सिनोजेंस हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. ये कैंसर कॉजिंग केमिकल्स होते हैं. लंग कैंसर की तरफ आते हैं. लंग कैंसर अब ज़रूरी नहीं है कि वो सिगरेट की वजह से ही कॉज हो. लंग कैंसर की कोई और भी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, जैसे मैंने आपको बताया था एक्सरे रेडिएशंस वगैरह. ठीक है, एक्सरे रेडिएशंस वगैरह भी हो सकती हैं. इसके अलावा जो है वो डिफरेंट जो है वो रेस वगैरह भी हो सकती हैं. अब अगर एक बंदा स्मोकिंग कर रहा है, वो सिर्फ लंग कैंसर ही नहीं बल्कि बहुत सारे कैंसर से भी जो है वो बीमार हो सकता है, जैसे किडनी कैंसर, ओरल कैविटी कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, लेरिंग्स कैंसर, ब्लैडर, पेंक्रियाज. ये 6 डिफरेंट किस्म के कैंसर्स हैं जो कि स्मोकिंग की वजह से देखने में आए हैं. इसके अलावा स्मोकिंग सिर्फ कैंसर ही कॉज नहीं करता, बल्कि हमारे जो पैसेज वे है यानी हमारे जहाँ से सांस की नालियाँ हैं उसको भी डैमेज करता है और एम्फीसीमा की बीमारी कॉज करता है. और सिर्फ एम्फीसीमा ही नहीं, स्मोकिंग जो है वो डिफरेंट रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर जैसे निमोनिया हो गया हम लोगों ने और एस्थमा वगैरह पढ़ा है, वो भी कॉज करते हैं. अब देख लेते हैं अफेक्ट ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी स्मोकिंग से हमारे खून के निज़ाम में क्या अफेक्ट होता है. जब हम सिगरेट वगैरह जो पी जाती है उसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO होता है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है. कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहर है जो कि हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है. हीमोग्लोबिन क्या है, हमारे खून के अंदर जो है वो सेल्स होते हैं जो कि ऑक्सीजन को कंबाइन करते हैं. जब कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ मिलती है तो ऑक्सीजन लेसन यानी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से बीमारियां कॉज होती हैं. इसके अलावा हमारे ये जो सिगरेट के अंदर केमिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स की तादाद को ज़्यादा यानी इंक्रीज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से ब्लड विस्कस यानी गाढ़ा हो जाता है. विस्कोसिटी ऑफ ब्लड इंक्रीज़ होने की वजह से बीमारी एट्रियोस्क्लेरोसिस होने का ख़तरा होता है, जिससे हार्ट के जो है वो पेशेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है हार्ट जो है वो हमारे पास हार्ट अटैक का जो है वो हमारे पास ख़तरा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि हमारा ब्लड थिक हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, तो वो खून गर्दिश करने में मुसीबत होती है. इसके अलावा इन्फेक्शंस जो हैं वो स्मोकिंग कॉज करती है. इन्फेक्शंस लंग्स के इन्फेक्शंस हैं, TB हो जाता है यानी ट्यूबरकुलोसिस हो जाते हैं, निमोनिया हो जाता है जो स्मोकिंग बहुत ज़्यादा लोग करते हैं. ट्यूबरकुलोसिस 2 to 4 टाइम्स जो है वो लोगों में देखा गया है, जबकि निमोनिया 4 गुना यानी 4 टाइम्स ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो स्मोकिंग कर रहा है उसको निमोनिया के चांसेस 4 गुना ज़्यादा होते हैं. इसके अलावा अफेक्ट ऑन टीथ, जो स्मोकिंग करते हैं उनके दांत बहुत ज़्यादा कमज़ोर और काले से या फिर ब्राउनिश से स्टेन हो जाते हैं और उनके दांतों का गिरने का अमल बहुत तेज़ हो जाता है. 2 to 3 टाइम्स एक नॉर्मल इंसान से टूथ लॉस में उनमें ज़्यादा देखा जाता है. निकोटीन के बारे में आपकी बुक में एक साइड टेबल है, उसमें बेसिकली बताया गया है कि ये बहुत एक ख़तरनाक पॉइज़न यानी जहर है जो कि इंसेक्टिसाइड कीड़े मार दवायात के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है. अब आप खुद देख लें, जो चीज़ कीड़े मार दवायात के लिए इस्तेमाल हो रही हैं कीड़े मारने के लिए, वो इंसान जो है वो खुद सिगरेट में डाल के पी रहा है तो उसका क्या हाल होगा. इससे बेसिकली क्या होता है, आर्टरीज़ की जो वॉल्स हैं वो हार्डन यानी सख्त हो जाती हैं. खून की जो नसें वगैरह हैं आपकी बॉडी में वो सख्त हो जाती हैं, जिससे आपके दिमाग को ख़तरा होता है. WHO ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके मुताबिक सन 2002 यानी 2002 में 3.4% पर ईयर स्मोकिंग इंक्रीज़ हो जाती है. यानी अब तो स्मोकिंग जो है वो छोटे बच्चों के अंदर भी जो है वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है. 2002 की हमारे पास अगर रिपोर्ट हम उठा के देखें तो हर साल 3.4% इंक्रीज़ होती है हमारी परसेंटेज स्मोकिंग की, क्योंकि बच्चे बूढ़े सब जो हैं वो स्मोकिंग की तरफ जा रहे हैं.
इसके बाद आ जाते हैं नो टोबैको डे। पूरी दुनिया में 31 मई को नो टोबैको डे मनाया जाता है और उस पर आगाही दी जाती है कि तंबाकू से दूर रहें ताकि आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। इसके अलावा पैसिव स्मोकिंग, ये भी आपकी बुक में एक साइड टेबल है, ब्लू कलर से लिखा हुआ है, वो मैं भी आपको दिखा देती हूँ। पैसिव स्मोकिंग में हार्ट डिजीज़ भी हो सकती हैं, लंग कैंसर्स भी हो सकते हैं। पैसिव स्मोकिंग क्या है? वो बंदा जो खुद तो सिगरेट नहीं पी रहा, लेकिन उसके साथ बैठा हुआ बंदा सिगरेट पी रहा है और वो उसका धुआं सूंघ रहा है। हार्ट डिजीज़ 25 to 30% चांस है कि उस बंदे को जो सूंघ रहा है या अपने सांस के ज़रिए अपने जो धुआं अंदर लेकर जा रहा है उसको हार्ट डिजीज़ हो जाए, या 20 to 30% उसके चांसेस होते हैं कि उसको भी लंग कैंसर हो जाए। अफेक्ट्स ऑन सोशल लाइफ, आपका ये जो है स्मोकिंग है, इससे जो है वो लोग दूसरे लोगों को जो है वो प्रिवेंट ही करते हैं ज़्यादातर कि इस बंदे के पास नहीं जाना, ये सिगरेट पीता है, इसके पास से स्मेल आती है या इसके मुंह से स्मेल आती है। तो क्या होता है कि सोशल डिस्टेंसेस क्रिएट हो जाती हैं, लोग उस बंदे को नापसंद करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ तक हमारे पास जो है वो टॉपिक होता है ख़त्म, बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। ये है हमारे पास बैड इफ़ेक्ट ऑफ स्मोकिंग का टॉपिक, जो कि आपके पेज नंबर 14 पे मौजूद है। ये साइड टेबल जो है वो आपको पढ़ा दिए गए हैं। अब आपका जो लास्ट क्वेश्चन रह गया था, जो आपका एक्सरसाइज में रहता था, वो आपने कवर करना है। वो बेसिकली आपको मैं पिक्चर्स भेज रही हूँ, लेकिन उसमें जो है वो काफ़ी शॉर्ट करके लिखा गया है। तो बेसिकली उसका जो बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे आपका जहाँ पे ये बुक ख़त्म हो रहा है, ये यहाँ पे ख़त्म होता है आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो ये हेडिंग्स मैं आपको बना के दे चुकी हूँ, इफ़ेक्ट्स ऑन नॉन स्मोकर्स या इफ़ेक्ट्स द सोशल लाइफ या सोशल मीडिया। तो आपने ये तमाम चीज़ें, ये तमाम पॉइंट्स, ये पॉइंट और ये तमाम पॉइंट्स अपने लॉन्ग 4 में लिखने हैं। यहाँ से आपका लॉन्ग 4 जो है वो स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे हमारा टॉपिक होता है ख़त्म। एमसीक्यू